हमारे इंडिया की एक ऐसी सिटी जिसे गुजरात का दिल बोला जाता है। इस शहर में आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा और यहाँ का खाना बहुत पॉपुलर है। तो मैं आऊँ लगभग 24 आवर्स के लिए। तो मैं इन 24 आवर्स में एक्सप्लोर करूँगा इस ब्यूटीफुल सिटी को, जो कि है अहमदाबाद। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो स्वागत आप सभी को मेरी नई वीडियो में। तो जैसे कि आपने मेरी वीडियो का टाइटल देख के पता लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई मैं जा रहा हूँ द्वारका। पहले मैं जाऊँगा अहमदाबाद। वहाँ से मेरी मतलब डायरेक्ट ट्रेन है नहीं, मतलब एक वीक में एक ही ट्रेन चलती है जो डायरेक्ट दिल्ली से द्वारका की तरफ जाती है। बट मैं यहाँ से पहले जाऊँगा अहमदाबाद से देखूंगा मैं बस वगैरह लूँगा। तो पहले अहमदाबाद चलते हैं। ये है भाई मेरा बस। चलो तो भाई पहले लेता हूँ मैं एक पानी की बोतल लेके फिर चलते हैं। यार सीन पता क्या हुआ, मैं यहाँ पे आ गया था लगभग 5 बजे के करीब, और जो मेरी ट्रेन थी वो है 8 बजे यहाँ से स्टार्ट हुई। तो 3 घंटे से मैं वेट ही कर रहा हूँ। पानी लेता हूँ पहले। मैंने लिया 3 चीज़ें। एक पानी की, मैं एक बार अंदर बैठ जाऊँ फिर ढंग से बताता हूँ आपको सारी बात। चलो। ऊपर से ये जो स्पीकर में बोल रहे हैं ना, अनाउंसमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी। मैं ट्रेन की वो भी बताता हूँ। चद्दर तो साफ सुथरी है यार। ये पैकेट मिला था, 2 चद्दरें, एक ओढ़ने के लिए और एक यहाँ बिछाने के लिए। ये कंबल है और ये तकिया। ठीक है यार, ठीक व्यू वाला मिल गया मेरे को। 1 नंबर का व्यू आएगा। तो भाई बिछ गई चादर वगैरह। ये मेरा बैग। मैं ये 3 चीज़ें लेके आया हूँ। बिंगो मैडेंगल टाइम पास के लिए, और कुकीज़, डार्क फैंटेसी, और पानी की बोतल। ये भाई खाने के चावल, या सब्जी, और या कितनी बढ़िया दाल है। पानी है पानी। बस पेट ना खराब हो जा, और तो सब कुछ ठीक है। भूख लगी हुई है यार, और ये सोचा था कुछ ऑर्डर कर लूँ, पर आ नहीं रहा वो ऑर्डर। तो खाना पीना खाने के बाद मेरी लगी थी भाई आँख। फिर मेरी आँख खुली थी लगभग 3:15 के आसपास, 3:15 या 3:20 के आसपास। तो बेसिकली सीन ये था, कोई जगह तो हुआ नहीं था इस टाइम पे। तो भाई मैंने ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, और वहाँ पे पता नहीं दूर से ही कहीं से खराटों की ऐसी आवाज़ आ रही थी, दोबारा आँख नहीं लग गई थी मेरी। तो कैसे ना कैसे करके मैंने टाइम पास किया। स्वागत आप सभी का वीडियो में। एक नए शहर साबरमती से अहमदाबाद। तो भाई अब ऐसे तो मैं थोड़ी देर भटकूँगा कि मेरे को जाना कहाँ है, फिर डिसाइड करूँगा कि कहाँ जा रहे हैं। पहले तो यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। ये ट्रेन है। पहले एग्ज़िट करते हैं फिर चलते हैं। मतलब मैं हॉस्टल देखा था मैंने अभी, मैं जो फ्री था। भाई साहब ऐसा लग रहा है यहाँ तो बारिश आई है बहुत तगड़ी। देखिए यार मौसम बढ़िया है ना, इतनी सर्दी है ना इतनी गर्मी है। बोलो टैक्सी बोलो। नहीं भैया नहीं। यहाँ देखो रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही साबरमती रेलवे स्टेशन, बाहर आते ही आपको बाहर टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी। मैं है ना रैपिडो देखता हूँ, रैपिडो होगी ना यहाँ पे, रैपिडो करा के निकलता हूँ। तो भाई है रैपिडो। मैं एक बार है ना रैपिडो बुक करवा लूँ। हॉस्टल यहाँ मैंने ना अहमदाबाद में हॉस्टल देखा है, वो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। अब ये देखते हैं कितना चार्ज करेंगे। यहाँ ऑटो वगैरह से जाऊँ तो मेरे ख्याल से भाई जितना मेरे को पता है यहाँ एक्स्ट्रा ही चार्ज करेंगे कुछ। ये मान लो 400-500 रुपये। रैपिडो का चार्ज देखता हूँ वो कितने लेंगे। भाई हुई तो 70 रुपये की है, 71 के करीब की। अब ये वेटिंग दिखा तो रहा है, पर ये नहीं पता अब कितनी देर में आएगा। होल्डिंग्स तो इतनी लगी हैं।
मेरे को लगा बाहर ही खड़े मिलेंगे लगेगा भाई टाइम शायद, पर 70 रुपये में ठीक है भाई, 10 किलोमीटर है, पानी भरा हुआ भाई सारी जगह। तो भाई मैं उस टाइम पे बात कर रहा था कि हेलमेट वहाँ पहनना इतना कंपलसरी नहीं लगा मुझे, क्योंकि सामने पुलिस वाले भी आए थे, मतलब ट्रैफिक वाले, तो उन्होंने रुकवाया नहीं। और यही चीज़ दिल्ली में होती तो वही चलाने का डर। तो भाई पहुंच गए अपने हॉस्टल। वो भाई था मुझे छोड़ने आया है। अरे भाई इसका चार्ज लगा मेरा 70 रुपये, और ये मेरी डोरमेट्री है। बुक पर चलते हैं, मैंने कोई ऑनलाइन बुकिंग वगैरह नहीं कराई, वहीं जाके बात करते हैं कितने का क्या एक बेड मिलेगा। भाई रूम पे सामान वगैरह तो मैंने रख दिया था, अब मैंने ना यहाँ स्कूटी रेंट के लिए देखा था कि भाई स्कूटी रेंट कर दूंगा मैं। तो यहाँ कोई रॉयल ब्रदर्स के नाम से है, अच्छे रिव्यू थे उसके, तो वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर निकल गया भाई हॉस्टल से अपने। पर एक चीज़ है यार, जो हॉस्टल है ना, मतलब बार बार से ही बढ़िया था। मतलब ऐसा सीन था वहाँ का कि रूम्स वगैरह तो ठीक है, जहाँ बेड है वो भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, पर जो रूम वगैरह की, टॉयलेट वगैरह की कंडीशन है ना, बहुत बुरी है भाई, बहुत ज़्यादा बुरी। अच्छे से फ्लश नहीं हो रहा, पानी नहीं आ रहा। तो मैं ये तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। इफ़ आप अहमदाबाद आ रहे हो, इस वाले हॉस्टल में रुक रहे हो तो बहुत बेकार थी। तो चलते हैं फिर यहाँ का बस स्टैंड, यहाँ से कहीं निकल गया, आगे निकल के वहाँ चलते हैं और करते हैं स्कूटी राइड। फिर देखते हैं यहाँ में ना कितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे आज में, क्योंकि आज का ही मेरा स्टे है। मतलब रात को मैं यहाँ से निकल जाऊँगा लगभग 8 बजे के करीब। तो भाई ये स्कूटी रेंट करी है और ये स्कूटी की कंडीशन है। ये हेलमेट। तो अब चलते हैं एक बार बाहर, फ्यूल भरवाते हैं और निकलते हैं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। पहले एक बार रूम पे जाऊँगा क्योंकि मेरे पास पावर बैंक नहीं है, पावर बैंक लूँगा और उसके बाद में जाऊँगा। तो भाई सभी को पता होगा जलेबी फाफड़ा कितना खाया जाता है गुजरात साइड। तो पहले तो ये स्कूटी करी पार्क मैंने, और यहाँ का जो सबसे फेमस रेस्टोरेंट है जलेबी फाफड़ा के लिए ये है ओसवाल। यहाँ चलते हैं, यहाँ भी भीड़ नहीं लगी। एक तो बारिश आ रही है, देखो बारिश के कुछ ऑर्डर करते हैं, फिर बताता हूँ यहाँ का टेस्ट। तो ये है यहाँ का मेन्यू सिंस 1900, भाई बहुत पुराना होता है, मतलब बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। ये जलेबी, 4 जलेबी, ये है फाफड़ा, ये कढ़ी है, और ये कुछ मूली वगैरह भाई, मूली, ये जलेबी फाफड़ा। भाई खाना पीना तो हो गया मेरा, मतलब मेरे को ऐसा सच इतना बढ़िया नहीं लगा जो एक्सपेक्टेशंस थी जेठालाल को देख देख के। जलेबी फाफड़ा मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। नॉर्मल जो पापड़ वगैरह, पापड़ कढ़ी के साथ खा रहे थे और सब कुछ मीठा भाई, वो कढ़ी भी मीठी और जो पापड़ में टेस्ट आ रहा था वो भी मीठा मीठा था। मतलब इतना बढ़िया नहीं लगा मेरे को। तो अब चलते हैं हम कहीं और। तो अब हम गांधी जी के आश्रम में, मतलब जिसे साबरमती आश्रम बोला जाता है, वो यहीं है। ये है पार्किंग, वो मेरी स्कूटी खड़ी। अब चलते हैं अंदर। बाहर पार्क करनी पड़ती है अपनी स्कूटी वगैरह या गाड़ी जो भी है, और फिर चलते हैं अंदर। जामीन जो है आमा जामीन
दोस्तों अब आया हूँ मैं साबरमती आश्रम, जिसे गांधी जी का आश्रम भी कहा जाता है, गांधी आश्रम कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ गांधी जी ने लगभग 12 साल गुजारे थे। इसी आश्रम से उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जिसे हम सोल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ कॉलेजों के बच्चे भी आए हैं। ये हिस्टोरिकल जगह है भाई। क्राउड तो बहुत है यार। ये हृदय कुंज पाएगा जहाँ गांधी जी रहते थे, वहाँ भी चलते हैं एक बार। हाँ ये रहा, मैप भी है, हृदय कुंज, वहीं चलते हैं। भाई ये जो भूमि है, जो ये जगह है, यहाँ पे लोग अपनी प्रार्थना करते थे सुबह शाम, जब सत्याग्रह चल रहा था। ये है वो जमीन। तो भाई ये है हृदय कुंज, जहाँ गांधी जी रहते थे। ये चरखा। अब चलते हैं अंदर। कस्तूरबा रूम, जो गांधी जी की पत्नी थी। मोहन टू महात्मा। यह है किचन। चलते हैं अंदर। यूटेंसिल्स वगैरह भी रखी हुई हैं, मैं वो दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे है एक म्यूजियम, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या है। गांधी स्मारक संग्रहालय, जिसमें उनकी लाइफ और इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई हुई है। यहाँ इंडिया के फ्रीडम का एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा चैप्टर लिखा गया था गांधी जी के द्वारा। तो अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं बाहर। तो भाई अब आ गया हूँ मैं अहमदाबाद के सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट रिवर फ्रंट के सामने। एक यहाँ पार्किंग का है, मॉल टाइप, वहाँ स्कूटी पार्क करी है मैंने। और ये नहीं है, यहाँ से चल के आने का रास्ता है, स्काई वॉक टाइप, यहाँ से आया हूँ मैं। और बिल्कुल पार्क करके आते हैं जब, बिल्कुल सीधा है टिकट लेने का। जो अटल ब्रिज है ना, उसकी टिकट लेनी पड़ती है अलग से। तो यहाँ से वो टिकट मिलती है, ये 70 रुपये की। एक हम यहाँ 2 चीज़ें हैं देखने के लिए, फ्लावर पार्क और अटल ब्रिज। तो वो दोनों की टिकट है लगभग 70 रुपये की। तो अब चलते हैं हम अंदर। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का आइडिया था कि लोगों को एक रिलैक्सिंग जगह मिल सके सिटी के बीचों बीच, जहाँ वो वॉक कर सकें, साइकिल चला सकें और बस सनसेट का नज़ारा ले सकें। साबरमती रिवर है और उसके ऊपर से ब्रिज बना हुआ है, बिल्कुल काइट की शेप का है। कैफे भी है भाई यहाँ।
इफ़ किसी को कुछ खाना हो तो। मैंने तो जलेबी फाफड़ा ऐसा खा लिया, मेरे को नहीं लग रही है भूख। चलो, और जो मैं स्कूटी बता रहा था, स्कूटी मेरी वहाँ पार्कड है, वहाँ चलते हैं। अब एग्ज़िट कहाँ से था, अब एग्ज़िट करते हैं यहाँ से और चलते हैं। तो अब आ गए हैं हम गुजरात की साइंस सिटी में। ये है टिकट कॉर्नर, यहाँ से टिकट लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे है ना डिफरेंट गैलरीज हैं, मैं वो दिखा देता हूँ। तो अब चलते हैं अंदर। वेलकम टू साइंस सिटी अहमदाबाद। तो अंदर चलते हैं अब। ये टिकट है, ये एंट्री टिकट है। मैंने रोबोटिक्स वाली कहा था, रोबोटिक्स वाली, तो वो कह रहे हैं अंदर मिलेगी। बेसिकली ये है रोबोटिक्स की गैलरी। तो अंदर चलते हैं अब। लगभग मैं 1.5 से 2 किलोमीटर चला हूँ अभी, मतलब बीच बीच में अलग अलग थे। एक्वेटिक था, लाइफ पार्क था और 2-3 चीज़ें और थी। लगभग 10 गैलरीज हैं, उनमें से एक है रोबोटिक्स, या रोबो कैफे। Hi, I'm Alice Shopping Robot. I am here to guide you. Come, let's open this place. अब पूरी बात बताता हूँ। मैं यहाँ आया था, मेरे को टिकट लेनी पड़ी थी 70 रुपये की। जो एंट्री टिकट होती है वो थी 70 रुपये की, और जो स्कूटी चार्जेस थे, मतलब स्कूटी चार्जेस और एंट्री टिकट टोटल 70 रुपये की थी। तो अंदर आने के बाद रोबोटिक्स की अलग से टिकट लेनी पड़ती है, वो है लगभग 200 रुपये की। उसी में टूर गाइडेंस भी होती है। एक ये कैफ़े है, रोबोट कैफ़े। यहाँ पे रोबोट खुद आते हैं सर्व करने। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें ऑर्डर करी है, एक तो है कोल्ड कॉफ़ी और एक है बर्गर। तो वो खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। वो तो यार एक्सपेंसिव तो लगा मेरे को, तो शायद मेरा ऑर्डर लेकर आओ भाई। मैंने बर्गर किया था ऑर्डर और एक कोल्ड कॉफ़ी, 260 रुपये का बिल था। और ये है भाई, मस्ट विजिट है जगह। इफ़ आप आ रहे हो अहमदाबाद की साइड तो बिल्कुल आओ। बेसिकली मैं एक मतलब रोबोटिक्स गैलरी कवर कर पाया हूँ क्योंकि टाइम की भी कमी थी और मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी उसी में ही था। तो अब चलते हैं, अब किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने। ये स्कूटी, चलो। भाई मैं आ गया हूँ अब लगभग 17 से 20 किलोमीटर ट्रैवल करके। ये है रूदाबाई स्टेप वेल, एक मोन्यूमेंट है एक गांव के अंदर, और लगभग मेरे को 40 मिनट लग गई यहाँ तक पहुँचने में। ये मोन्यूमेंट अहमदाबाद के मेजर साइट सीइंग में आता है। सबको पता होगा स्टेप वेल ये यूज़ किया जाता था, मतलब पानी को इकट्ठा करने के लिए, पानी को रिजर्व करने के लिए।
और भाई आप यहाँ पे आओ तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना। कभी सोचो कि अहमदाबाद से ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है यार, 20-25 किलोमीटर है लगभग। मेरे को स्कूटी से 40 से 45 मिनट लगी थी पहुँचने में यहाँ पे। और यहाँ ये चीज़ें कवर करने के बाद हम कुछ खा पी भी सकते हैं। अभी मैं आया हूँ अहमदाबाद के हिस्टोरिकल फोर्ट बदरा फोर्ट में। तो ये फोर्ट है 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था। जो ये फोर्ट का नाम बद्र फोर्ट है वो इस टेंपल की वजह से पड़ा था। बिल्कुल साइड में ही ये टेंपल है, भद्रकाली टेंपल। तो अंदर दर्शन करने चलते हैं पहले। और ये यहाँ का लोकल मार्केट है, पहले चलते हैं अंदर। तो भाई एक नंबर के दर्शन हो गए। भीड़ वगैरह इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। अब चलते हैं लोकल स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ यार छोटे छोटे मार्केट्स हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। दीपक रोहिला के नाम से। हेलो, आप यहीं से ही हो? नहीं, मैं राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान से घूमने आए हो आप भी? अहमदाबाद का मार्केट घूमने आया हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ का। पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार। कैसा लगा पहली बार आने? मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ की चीज़ें, यहाँ का बैकग्राउंड। लेकिन आई लाइक गुजरात स्टेट। मैं भी इसीलिए, मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आना। यस सर, यस सर। अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। यहाँ का मार्केट तो बहुत अच्छा है। बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे। चीज़ें हैं, भीड़ एक बार सब लोग घूमो, आप जो भी देख रहे हो वीडियो तो घूमना चाहिए। बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत अच्छी क्वालिटी है सब सारी चीज़ों की। भाई बहुत रैंडमली आया वो लड़का और बोलता अपनी इंस्टाग्राम आईडी दो, मंगा लो। एक एक सब्सक्राइबर, एक एक फॉलोअर से इंस्टा बढ़ता भाई। तो चलो पहले इस भीड़ से निकलो भाई, देखो कितनी भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है। चलो 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 चलो। भीड़ भड़ाके से तो बाहर निकला। अब स्कूटी उठाता हूँ, पहले स्कूटी वापस करके आता हूँ। हेलो बार बार गुड्डा करके जाओ, मगर आए जाओ भाई, तुम वीडियो में आ जाओ। चलो ये आगे भाई वापस फोर्ट की तरफ। पर बहुत ज़्यादा भीड़ वाला इलाका उस साइड। अब स्कूटी उठाते हैं। तो भाई मैं अपनी स्कूटी तरफ आया था, एक और भाई मिल गया। हेलो, तो भाई मांगा है इंस्टाग्राम आईडी, तो एक बार इंस्टाग्राम दे दो अपना। ये भैया ठीक है, बाय। अब मैं आ गया अहमदाबाद सबसे फेमस जगह है, वो है कनकारिया लेक। ये इसका मैप है। तो यार बहुत ज्यादा टूरिस्ट है ब्रो, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा लोग घूमने के लिए आए हैं। देखना मौसम कितना बढ़िया हो रहा है आज। यहाँ भी घूम लिया। यहाँ है ना बच्चों के लिए ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, जैसे टॉय शॉप और झूले वगैरह बहुत है यहाँ। और यहाँ है ना बोटिंग भी होती है इस लेक पे, पर यहाँ अभी के टाइम पे बंद की हुई है।
बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है उस साइड, माइक की वजह से मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी, वरना बहुत ज़्यादा शोर है। भाई बारिश स्टार्ट होगी, देखो मैं तो यार निकलूँ जितना जल्दी हो सका है, बिना बात लेट नहीं होना चाह रहा मैं। पता नहीं यार, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है आड़े का मौसम, बहुत ज़्यादा। कभी इतनी तेज़ धूप निकल जाए, कभी इतनी तेज़ बारिश होने लग जाए, मतलब इतनी तेज़ तो नहीं पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। कितना था एग्जिट, ये टॉय ट्रेन से चलती है यहाँ पे। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से और सीधा मिलते हैं जहाँ से स्कूटी उठाई थी वहाँ पे। बाय। तो भाई स्कूटी वगैरह दे दी, ये स्कूटी रही मेरी। तो बेसिकली सीन ये था भाई, रॉयल ब्रदर्स के नाम से एक वेबसाइट या फिर एक कुछ भी मान लो, एक रेंटल है, शॉप मान लो, कुछ मान लो, पहले हमें रजिस्टर करना पड़ता है। और ये ऐसे प्रोवाइड करते हैं स्कूटी वगैरह, जैसे सुबह मैंने जो बुकिंग कराई थी ना, वो कराई थी सुबह के 9 बजे से शाम के 8 बजे तक। तो ये देख लो हो गए होंगे 9 से 8 वही 8-10 घंटे, 10-11 घंटे मान लो, ठीक है। तो इन्होंने चार्ज किया 700 रुपये मेरे से। तो 700 रुपये चार्ज करने के बाद इन्होंने ये बोला कि भाई 8 बजे से लेट आए तो 500, 1 मिनट ऊपर भी लेट हो गए ना तो 500 रुपये चार्ज अलग से देना पड़ेगा, पेनल्टी। और एक और चीज़ बोली थी, क्या बोली थी, हाँ, इनकी एक लिमिट दे दी इन्होंने कि भाई 120 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते। 120 किलोमीटर से ज़्यादा, 1 किलोमीटर भी ज़्यादा चली ना तो हर किलोमीटर के 5 रुपये प्लस टैक्स देना पड़ेगा। जैसे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला ली तो 50 रुपये प्लस टैक्स, जो भी इनका टैक्स होगा 18%, 20% वो। तो भाई मैंने तो टाइम से अपनी स्कूटी दे दी, 6:30 बजे। तो अब चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। बस पहुंचा हूँ अभी, जहाँ स्कूटी दी थी ना 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तो अभी चला हूँ मैं। देखो दिखाता हूँ आज कितना चल लिया आपने, उसमें दिखाता हूँ मैं हिस्ट्री में। आज लगभग मैं यार 10-12 किलोमीटर तो मैं चलाऊँगा पक्का, देख सकें। 12 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। ये कौन सा सैंडविच है? ये घोटाला सैंडविच अब बन रहा है। अच्छा घोटाला। भाई सब कुछ मिक्स होने लग रहा है, इससे हमारे इसका नाम घोटाला सैंडविच है। जो वो सैंडविच था वो तो मैंने खा गया, बढ़िया टेस्ट, मतलब बढ़िया, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। मैं हम पाव भाजी खाने, थोड़ा टाइम लगेगा पर वो खा के फिर चलते हैं गाड़ी में। याडा बनाया पुलाव और याडा बनाया पाव भाजी। पाव भाजी तो होगी तैयार और ये है भाजी, और वो भाई लेके आ रहे हैं पाव। टेस्ट करके बताता हूँ अब कैसी है, क्योंकि मेरे पास एक ही घंटा बचा और मेरे पास आने वाली है। ये आगे पाव, तो भाई सब के देखते हैं। डब्बा लगा दो, पनीर में भरा के टुटिया चालू। आई मैं भी मीठा उस पर ठीक है, टेस्टी है मामला। नींबू भाई मैं खा के मिलता हूँ।
तो भाई जैसे कि आपने मेरी लास्ट क्लिप देखी होगी, मैं गया था अभी यहाँ का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने, कुछ खाने पीने, क्योंकि भाई मैं बहुत लेट हो गया था अहमदाबाद में ये। तो बेसिकली मैंने 12 घंटे में सारी फेमस जगह जो अहमदाबाद की हैं वो कवर कर ली। तो अब निकलते हैं यहाँ से द्वारका के लिए। मैंने यहाँ से बस बुक कराई है, वो चलते हैं अब, और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इफ़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में।